नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य आदेश पांडे और आप सभी का फिर से एक बार वेदांगम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कुंडली के उस भाव पर चर्चा करने वाले हैं जिस भाव का कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। वो है आपका छठा भाव और अष्टम भाव और सप्तम भाव, यानी 6, 7, 8 इसके बाद वाला भाग्य भाव धर्म भाव भी कलयुग में सबसे अधिक प्रयोग होता है, लेकिन विशेष करके आपका छठा भाव शत्रु ऋण। सभी लोग इन चीज़ों से परेशान हैं क्योंकि एक दूसरा पहले व्यक्ति को देखना नहीं चाहता है और पहला व्यक्ति दूसरे को नहीं देखना चाहता है। तो इसलिए हम आज इन भावों पर विशेष करके चर्चा करेंगे। अभी तक हमने चर्चा 1 से 5वें भाव तक की है और उन भावों के जो विशेष बिंदु हैं उन के बारे में हमने देखा कि क्या क्या हम उसमें से देख सकते हैं। एक बार उनके नाम को मैं फिर से लिख देता हूँ। ये भावों की संख्या लिख रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो छठा भाव है इस पर और इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और पहले हमने जो चर्चाएं की हैं, जिन 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 भावों के बारे में हमने बात की है, वो भाव है आपका तन भाव, दूसरा है ये धन, कुटुंब इत्यादि देखा जाता है, ये है पराक्रम, और ये है मातृभाव, सुख भी बोलते हैं इसे, और ये है और हम आ गए हम लोग शत्रु भाव पर। छठा भाव विशेष करके नाम है इसका शत्रु भाव। षष्ठ भाव नाम है इसका शत्रु। ठीक है, त्रिक में इसे गिना जाता है, और भी इसके नाम है, परंतु नामों का जो फल है मूल रूप से वो इस शत्रु और त्रिक से ही आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें छठे भाव में हम देखते हैं सबसे पहले, जैसा कि इसका नाम है उसी हिसाब से हम देखते हैं कि शत्रुओं के बारे में जाना जाता है कि इसके कितने शत्रु हैं, को किस किस प्रकार के शत्रु हैं, किस किस मतलब कई बार क्या होता है, जो मित्र होता है अपना वही शत्रु तुल्य व्यवहार करने लगता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा जो शरीर में आने वाले शत्रु हैं, शरीर में किस प्रकार से, जैसे कोई व्रण है, चिंता है, इस प्रकार का कोई जो सतत आपको परेशान करता रहता है वो शत्रु ही है, चाहे वो शरीर शारीरिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, और चाहे सामने आदि भौतिक हो, या भौत जो पंच महाभूतों से बने हुए लोग हैं उनसे प्रकट होने वाला आपके लिए शत्रु भाव हो, तो ये सारे शत्रु में ही गिने जाते हैं। तो हम इसमें एक तो शत्रु जो प्रकट शत्रु होता है उसके बारे में हो गया। दूसरा मानसिक शत्रु क्या होता है, हमारी चिंता, है ना। चिंता भी शरीर को वैसे ही कष्ट पहुंचाती रहती है जैसे शत्रु। ठीक है, अब शत्रुओं के कारण चिंता हो सकती है और ऋण के कारण चिंता हो सकती है, तो इससे हम ऋण भी देखते हैं। शरीर में कोई रोग है तो वह रोग भी इसी से देखा जाएगा, क्योंकि वह भी एक क्या है, शत्रु है। व्रण इत्यादि देखे जाते हैं। ठीक है, और छोटी यात्राएं, यात्राओं की सफलता, या असफलता, यह भी इसी से देखा जाता है कि ये भी एक सुख और चिंता का ही विषय है। कभी सुख का है तो कभी चिंता का है। ठीक है, कि आप किसी काम से कहीं जा रहे हैं और वह आपकी यात्रा सफल होती है तो सुख है, और ये नहीं सफल होती है तो वो आपके लिए चिंता का विषय हो जाता है कि मुझसे इतना छोटा काम भी नहीं हो पाया। छोटी मोटी शरीर में जो चोट लगती हैं,
चोटें भी कह सकते हैं, ठीक है। तनाव, तनाव को चिंता मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। इतना ही काफ़ी है इतने जानने के लिए। कुछ पारिवारिक जन इसमें देखे जाते हैं। जो पारिवारिक जन कैसे, जो मामा हैं आपके, मौसी हैं या सौतेली माता है। मामा और मौसी माता के सगे भाई हैं, इसलिए माता का जो तृतीय भाव है, चौथे भाव में हम देखते हैं, चौथे भाव में हमने माता देखा और 1 2 3 वहां से तृतीय भाव जो है आपका क्या हुआ, ये आपका, क्योंकि यहाँ पर आपने भाई भी देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भावात भाव संबंध जैसा ही है, तो यहाँ मामा मौसी भाई बहन के लिए यहाँ पर भी वैसा ही है, माता के भाई बहन। थोड़ा सा ये व्यवहारिक है, लिखित नहीं है, परंतु फिर भी ज्योतिष में एक चीज मैंने देखी है, सीखी है, कि जब भी आप फलित करते हैं तो पुस्तकीय जो जो तथ्य हैं पुस्तक के, वह बहुत ही न्यून मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। कितने कि भाई सूर्य इस प्रकार का है तो ऐसा फल देता है। अब एक पुस्तक है आपकी चमत्कार चिंतामणि, चमत्कार चिंतामणि में इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर आप उतारने चलें कि उसके अनुसार मैं फलादेश करूँगा, तो पहले से लेके 12वें तक सबका फलादेश देश लगभग समान होगा। आप 10 कुंडली देखेंगे, आपको 10 की 10 कुंडली लगेगी कि यार एक समान ही फलादेश होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई भाव तृतीय में किसी की पूर्ण दृष्टि, अर्ध दृष्टि, ठीक है, यानी एक पाद दृष्टि, दो पाद दृष्टि, तीन पाद दृष्टि और पूर्ण दृष्टि, ये प्रकार होता है। देखिए दृष्टि का क्या होता है, जैसे एक एक पाद मतलब है कि 25% फल देगा, दो पाद दृष्टि माने 50% फल देगा, और त्रिपाद दृष्टि माने 75% और पूर्ण दृष्टि माने 100%। अब कुछ ग्रहों की तो पूर्ण दृष्टि दो से मतलब 2 या 3 भावों में होती है, जैसे शनि है, मंगल है, परंतु कुछ की दृष्टि सिर्फ एक एक पर है। हर ग्रह अपने से 7वां देखता है। तो इस प्रकार से जब आप फलादेश करने चलते हैं तो सारे के सारे ग्रहों का फलादेश लगभग समान ही दिखने लगता है, ठीक है। कि भाई वह इस पर भी दृष्टि डाल रहा है, और वह ग्रह मान लीजिए जैसे कोई यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा जो है आपका सप्तम भाव में देख रहा है। अब सप्तम भाव में राशि लिखी है 4, ठीक है, यानी कि वह उसी का स्वामी हो गया इस भाव का। तो जितना फल अपना ये 50% यदि प्रथम भाव के अनुसार दे रहा है, तो 50% आपका सप्तम भाव के अनुसार दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 50% दे रहा है। अब समस्या है कि उसका शरीर चंद्रमा से देख रहे हैं, और उसकी पत्नी का स्वभाव इत्यादि भी चंद्रमा से ही देख रहे हैं, और उसके साथ फिर ये इसका स्वामी यहाँ बैठा है, और ये जिसकी राशि में बैठा है 4 अगर यहाँ लिखा होगा राशि, तो 5 6 7 8 9 10, यानी कि शनि की राशि में बैठा होगा। शनि की राशि में बैठा होगा, शनि शनि स्वामी है 10वीं राशि का। तो शनि की राशि में जब बैठा होगा चंद्रमा, तो उसका जो प्रभाव होगा वो नीचे की ओर जाने लग जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। और शनि चूंकि लग्नेश है तो उसका भाव बढ़ने लग जाएगा। इस प्रकार से फलादेश जो तथ्यों के अनुसार होगा वो नहीं हो पाता है। इसलिए 50% तो आप जो है तथ्य के अनुसार चलिए, और 50% व्यवहारिक चलिए। तो व्यवहारिक बात यह है कि भावात भावम संबंध का अधिक से अधिक प्रयोग करें, तो आपका जो फलादेश है वह सटीक पहुंचेगा, ठीक है। तो इसमें माता माता से तृतीय तो उसके भाई बहन हो गए, आप व्यवहारिक पक्ष में देख रहे हैं। और साथ में सौतेली माता भी इसी से देखी जाती है, क्योंकि यह भी एक तरीके से चिंता भी दे सकती है। हाँ, हो सकता है बहुत प्यार दे सकती है, परंतु कभी कभार नहीं, अधिकतर कहें तो वो चिंता का ही विषय बन जाता है, ठीक है। सौतेली माता को सौतेले पुत्र की चिंता हो जाती है, जो निगेटिव होती है, और जो सौतेला पुत्र होता है उससे जो है अपने माता की चिंता निगेटिव रूप में होती रहती है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब एक विशेष बात, जो अंदरूनी चिंता होती है वो कहाँ से आती है, उसके लिए ये छठा भाव ही जिम्मेदार है। कैसे? क्योंकि ये
क्योंकि ओहो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे देखा जाता है गुप्त रोग, गुप्त शत्रु, गुप्त रोग और गुप्त शत्रु, ये सब देखे जाते हैं। गुप्त रोग में मतलब आपके कटी भाग से नीचे मूत्र रोग इत्यादि जो भी हैं वो सब इसी से देखा जाता है। और अगर परस्पर भाइयों में भी मतभेद है तो भी इसी से देखा जाएगा। यह भी इससे देखा जाता है। ये तो हो गया हमारा छठे का। और अगर और कुछ जोड़ना चाहें तो कुछ और चीज़ें हैं जो अपने आप को संतुष्टि प्रदान कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर निगेटिविटी है वहाँ ज़रूर पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ होगी। तो एक पॉजिटिविटी का एक सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो हर एक के जीवन में बहुत महत्व रखता है वह है संतोष। यदि उसको धन से संतुष्टि है तो शत्रु नहीं होंगे। क्योंकि आपसे कोई, आपका कोई अगर खेत खलिहान जो है आपसे छीन ले रहा है और आप संतोषी हो कि कोई बात नहीं, मेरे पास फिर भी 5 बीघा पड़ा है, कोई बात नहीं, इतने में ही जीवन चल जाएगा, तो शत्रु नहीं होगा। क्योंकि आप दब गए, ठीक है, आप दब गए, ये संतोष नहीं। वैसे तो ये निकृष्टतम कार्य है, अपनी चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप लड़ना नहीं चाहते हैं, आप बिल्कुल उस, या क्या होता है कि दो चीज़ों में से यही होता है कि या तो भाग लो और या फिर भाग लो भाई। कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपने उस लड़ाई में भाग लिया है, और यदि आप उससे दूर भाग जाते हो तो आप भाग गए, तो भी शत्रु नहीं होगा। पार्टिसिपेट करेंगे तो कोई एक जीतेगा, चाहे आप जीतें चाहे वो जीते, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। ये भी देख सकते हैं, इसके साथ आप मांग सकते हैं लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, है ना। आपने साफ कह दिया भाई मुझे ना, याचक का कौन शत्रु होता है भाई, तो याचना भी देख लो, याचना ये भी देखी जा सकती है, ठीक है। और और कौन सी चीजें हैं जो आपको शत्रु तुल्य कष्ट दे सकती हैं? शत्रु तुल्य कष्ट दे सकने में एक चीज आपकी आ, ठीक है, शत्रु तुल्य कष्ट दे सकने में आपका हो सकता है कि कोई लांछन लगा दे आप पर, बदनामी हो जाए आपकी, ठीक है, तो बदनामी लिख दीजिए। बदनामी भी इसी भाव से देखी जाएगी। ये तो हो गया हमारा छठा भाव। अब आते हैं सप्तम भाव की तरफ। ये देखिए, सप्तम भाव आपका जो है, सप्तम भाव को कहते हैं जाया। इसका नाम क्या है? शत्रु भाव। और इसका नाम है जाया। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या। जाया क्या है? जाया मतलब पत्नी, ठीक है। तो पत्नी कहें, काम कहें, सौभाग्य कहें, जामित्र कहें, भार्या कहें, ये सब मतलब इसी भाव के नाम है। कैसे? भार्या माने पत्नी, और जो कलत्र है वो पति पत्नी, ठीक है। काम, इन दोनों के मध्य में जो है, जो प्रेम है परस्पर, वह काम के अंतर्गत आ जाता है, तो इसलिए इसका नाम काम भी है। और अगर जीवन साथी अच्छा मिला तो व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली मानता है अपने आप को, तो ये सौभाग्य भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं इसके। नाम के पर्यायवाची आप ऐसे समझ लीजिए, कह लें काम, सौभाग्य। राइटिंग अच्छी नहीं है पर कोई बात नहीं, राइटिंग से क्या ही लेना देना है, समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा जो है ना, पढ़ने की तरफ ध्यान हो, राइटिंग गड़बड़ है तो चलता है। काम, सौभाग्य, कलत्र, भार्या, जामित्र, जाया, सप्तम, केंद्र इत्यादि नाम है इसके। अब इसी के अनुसार इसका फलादेश भी मिलता है आपको। क्या क्या मिलता है?
कि देखो इन दोनों से हम देखते हैं पति और पत्नी, यदि पत्नी है तो पति के बारे में तो सोचेंगे, विचार करेंगे, और अगर पति है तो पत्नी के बारे में, पत्नी है तो पति के बारे में देखेंगे। लंबी यात्राएं, क्योंकि ये जीवन की सबसे लंबी यात्रा तो इन्हीं के साथ होती है, तो इसलिए ये लंबी यात्राओं के लिए भी देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है, देखिए, पति, पत्नी, लंबी यात्रा, वैवाहिक सुख, पत्नियों की संख्या, विवाह कब होगा, ये मुख्य चीजें हैं। सबसे पहला जो विचार होता है वो इसी से होता है। वो इसी से विचार होता है, ठीक है। अब व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का जो है, किस प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं, जो काम के प्रति उनकी आतुरता है, जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, वह सब इस भाव से ही देखा जाता है। कभी कभी कुछ कुंडलियों में हम लोग देखते हैं कि जो है जो सप्तम भाव है पीड़ित है, क्रूर ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, परंतु फिर भी उन दंपतियों के बीच में बहुत अधिक प्रेम दिखाई देता है। कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं पुरुषों में जो शुक्र है वह बहुत बलवान होता है, कहीं भी बैठा हो, और जो स्त्रियों में जो बृहस्पति गुरु देखा जाता है इस चीज़ के लिए, वह बहुत अच्छा है। तो दोनों परस्पर आपस में बड़ा, मतलब सप्तम भाव का फिर जो वहाँ पर जो स्वामी है या जो भावेश है, उसका महत्व कम हो जाता है, इन भावों का महत्व अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इनके बीच में आपस में जो है झगड़े नहीं होते हैं। इनका हाँ, इनको इनको ये लोग काम को लेकर के भी नहीं लड़ते। ठीक है, कि भाई किसी भी तरीके का इनके बीच में झगड़ा पनपता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो एक मुख्य धागा है वह बहुत मजबूत होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से जो है सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, तो वह शुक्र और गुरु की वजह से होता है। तो इन ग्रहों की वजह से सप्तम भाव पर क्या क्या असर पड़ रहा होता है, उसकी तरफ और देखते हैं हम कि और क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो और आप देखते हैं इससे मृत्यु, मारक है ना ये, तो मारकत्व, पति पत्नी के बीच जितनी सारी चीजें होंगी वो इसी से ही देखा जाएगा। ठीक है, और शरीर में, क्योंकि ये भाग, ये जो भाव है, ये शरीर का नाभि से नीचे और उरु भाग अर्थात जांघों से ऊपर के भाग को, मध्य का जो भाग है, जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो ये द्योतक है, अर्थात इंद्रियों को ये प्रेजेंट करता है। तो इसलिए वो सारी जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ से देखी जाती हैं। ठीक है।
स्थानांतरण इत्यादि। ठीक है, इस भाव, ये भाव जो है, इस भाव के लिए आप दो ग्रहों को जिम्मेदार मानिए। एक तो सप्तम के लिए आप मानिए शुक्र को, जो कि पुरुषों के लिए है, और स्त्रियों के लिए गुरु को। ये दोनों ग्रह जो हैं इस भाव के कारक ग्रह हैं। ये इनकी स्थिति कुंडली में जहाँ कहीं भी बढ़िया होगी ना, और कहीं यदि दृष्टि हो रही हो परमात्मा की कृपा से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि लेकिन और यहीं बैठे हुए हों गुरु महाराज किसी पुरुष की कुंडली में, तो क्या होगा? तो ये होगा महाराज कि वो अपनी बात मनवाने के चक्कर में पूरा ज्ञान, जितना उसके अंदर जो ज्ञान होगा ना, वो अपनी पत्नी को बताता रहेगा, ये है वो है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। परंतु पति और पत्नी के बीच में ज्ञान की आवश्यकता तो है नहीं। पति और पत्नी के बीच में प्रेम की आवश्यकता है, ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान अगर आप डालें उसमें, क्योंकि दोनों में से कोई भी कम नहीं है, न पति अपने आप को कम मानता है, न पत्नी आप अपने आप को कम मानती है। तो इसलिए ज्ञान की जगह प्रेम को रख दीजिए। देखिए, सारी कला, सारे जो दुराव हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो ऐसी कुंडली अपना, जैसे आप कहीं जो भाई आईएएस है, पीसीएस है, पूरे जिले पर राज करता है, ठीक है, उसके हर व्यक्ति जो है बात मानता है, निकलता है तो सब सावधान हो जाते हैं प्रशासनिक अधिकारी लोग। लेकिन वो जब घर जाता है तो वो भी प्रेम दिखाता है, वो वहाँ पर नहीं ऑर्डर चला सकता। यदि वो वहाँ पर ऑर्डर चलाएगा, वहाँ पर अपना जो है अपना प्रशासन दिखाएगा, तो क्या होगा? उसका जीवन तहस नहस हो जाएगा। धन भी बहुत कम मायने रखता है, जीवन मायने रखता है, परंतु पारिवारिक जीवन में धन भी उतना मायने नहीं रखता। धन कितना मायने रखता है? केवल जो चीज दोनों को चाहिए, सामने से चाहिए कि भाई आप मेरे को ये ला करके दो, यदि वो चीज़ तक खरीदने की आपकी औकात है, या आप जो है अपना प्रशासन दिखाएगा, किसी अन्य चीज़ से भी संतुष्ट कर सकते हैं कि आप बड़ी गाड़ी मांग रहे हो, चलो छोटी अल्टो ले लो, तो भी वह जो रिलेशन है वो बहुत समय तक नहीं, हमेशा के लिए चलेगा। अपने भारतीय संस्कृति में तो तलाक जैसा कोई शब्द है ही नहीं, तो मैंने इसमें लिख दिया। क्यों? क्योंकि हो रहे हैं आजकल, तो इसलिए तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है। इसके स्थान पर संबंध विच्छेद हो सकता है, अलग अलग रह सकते हैं दोनों। संबंध विच्छेद जैसा हिंदी शब्द तो है ही, तलाक तो उर्दू का शब्द है, ये बीच में आ गया हमारे साथ। ठीक है, तो ये देखा जाता है सप्तम भाव। अब आते हैं हम अष्टम भाव पे। अष्टम भाव का नाम है मृत्यु। क्या नाम है? मृत्यु नाम है। तो मृत्यु के लिए, मृत्यु माने पीड़ा, पीड़ा, दर्द, कष्ट, जो कुछ भी है, ये सब अष्टम भाव से देखा जाएगा। ये अष्टम भाव मृत्यु तो देता ही है, साथ में जब जब ये इसका भाव का बल आपकी कुंडली में दिखाई देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसका जो स्वामी है वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, इसलिए आप इसको जो है यथाशक्ति प्रसन्न रख सकते हैं, प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसका नाम है, देखिए, इस जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव का नाम है मृत्यु। अब चूंकि मृत्यु आयु का वो है, तो आयु भी देखी जाएगी, तभी तो, जितनी आयु होगी, आयु पूरी हो जाएगी, तभी तो मृत्यु होगी। इसको चाहे नाश कह लो, निधन कह लो, इत्यादि कुछ भी कह लो। ठीक है, और ये त्रिक भाव भी है, त्रिक भाव है। तो त्रिक भाव 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव हैं, इन पर विशेष ध्यान देना है। जब भी कुंडली आप देखेंगे, त्रिक भाव पर जरूर ध्यान देना, कौन सी राशि लिखी है और कौन सा ग्रह बैठा है, और वह ग्रह किस पर दृष्टि डाल रहा है, या उस ग्रह पर कौन सी दृष्टि डाल रही है। मान लीजिए 50% कुंडली आपने उसकी, जिस कारण से आपके पास, देखिए आजकल ये है कि तब तक तो कोई इसको मानता नहीं है, जब तक वो पूरी तरीके से परेशान नहीं हो जाता ना, तब तक नया नया एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं। लेकिन जब वो उसको लगता है कि यार एक बार चलो दिखाई लेते हैं, इतना परेशान है, क्या पता कोई छोटे मोटे उपाय से या
कैसे भी करके जीवन में थोड़ी शांति आ जाए, कोई सुख आ जाए, तब वो चलता है। फिर जब उसको लाभ मिलता है तब वो चार लोगों को बताता है, यार मैं ऐसे ऐसे किया था और ऐसे ऐसे हो गया, है ना। यदि ज्योतिष विद्या असत्य होती, यदि ज्योतिष विद्या में दम नहीं होता, तो यह आज तक इतने सालों बाद भी इसी तरीके से जीवित और फलित नहीं हो रही होती। ये कोई ऐसे ग्रंथ नहीं है पाठ करके इसका पुण्य अर्जित कर लो, ये ग्रंथ है अध्ययन करके, ये विज्ञान है पूरी तरीके से। इसको अगर कोई व्यक्ति जानता है, उस टाइम के भाई महर्षि वगैरह भी, आज कोई एक ग्रुप में बात चल रही थी कि किसी ने कहा कि भाई नए इन्वेंशन भी तो होते हैं। किसी ने पूछा कि राहु काल का कहीं अ, कहीं पर लिखित है इस बात को, कहीं पर ऐसा है कि राहु काल के बारे में बताया गया है कि राहु काल इस तरीके से छोड़ देना चाहिए, या ये फलित होता है, ये फल होता है, ठीक है, राहु काल के बारे में। तो किसी ने एक ज्योतिष तत्वांग की फोटो भेजी और कहा कि भाई इसमें है, ये लिखा है कि इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक राहु काल, इतने बजे तक। तो उन्होंने कहा ये नहीं कोई प्रमाण था। उन्होंने कहा कि बाद महर्षियों को नहीं पता था उस टाइम, अब जो है अब नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं उससे पता लगा है। अरे ऐसा नहीं है दीदी, वो महर्षि हैं, वो महर्षि हैं। हमारी तुम्हारी जितनी बुद्धि चलती है उनसे 10 गुना आगे उनकी बुद्धि चलती है, ठीक है। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी कि चलो कोई चीज़ छोड़ दो। भविष्य वर्तमान और सारा देख करके वो जब लिखते थे, तो फिर क्या है, एक राहु काल को कैसे छोड़ देंगे वो, जो पूरे हर दिन आता है, किसी भी बिंदु को उन्होंने नहीं छोड़ा। उसका उसकी भी व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से की गई है राहु काल को। बस देख आवश्यकता है थोड़ा और ग्रंथों का परिचय करने की, उनसे और कुछ जमा करने की, इकट्ठा करने की, या फिर समझने की। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो जो अष्टम भाव है, इससे क्या क्या देखते हैं, देखिए सबसे पहले जिस प्रकार से इसका नाम है वो विचारणीय बिंदु समझ लीजिए। देखिए स्लो इतना इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैंने लिखा है उसमें, इसमें जो आप नीचे कैप्शन देख रहे हैं इसमें लिखा है कि एकदम सरल भाषा में और एकदम व्यवहारिक। भाई अपने जीवन के, यदि आप कोई पढ़ना चाह रहे हैं कोई चीज़, तो उसके उसको क्या आधा घंटा 1 घंटा दे नहीं सकते हैं पूरे दिन के? नहीं, कोई बात नहीं, दिन के मत दीजिए, रात में 1 घंटा उठा लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, क्या है समस्या। पहले की एक दो वीडियो जो है ना, वो दूसरी तरीके से लैपटॉप पे रिकॉर्ड की हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा उनमें वॉइस प्रॉब्लम है। भगवान की कृपा से ये स्टूडियो में जो है अच्छी रिकॉर्ड हो रही है, तो इससे मैं धीरे चल रहा हूँ। अब जब तेजी पे आएंगे तो एकदम दर दर दर, थोड़ा सा जब बेस हमारा तैयार हो जाएगा ना, नींव मजबूत हो जाएगा, तो फलित पे चर्चा जो होगी ना बिंदास होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या देखते हैं। आयु, जीवन, मृत्यु, विनाश, मृत्यु रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट। क्या है मृत्यु तुल्य कष्ट? पिता जिंदा है, पुत्र निकल लिया, कैसा कष्ट है? कहते हैं इससे अच्छा तो प्रभु हमें मौत ही आ जाती, ऐसी चिंता, ऐसी मानसिक चिंता, ठीक है। देखिए समुद्री यात्रा को यहाँ क्यों रखा गया है? हमारे प्राचीन इस शब्द को, मतलब प्राचीन जो शास्त्र हैं उनमें समुद्री यात्रा को निषेध किया गया है कि समुद्री यात्रा जो है ना, एक, देखिए समुद्री यात्रा जो कर ले या देश समुद्र पार कर ले दूसरे देश में पहुंच जाए, उसे संन्यास भी नहीं लिया लेने दिया जाता है, उसे सन्यासी नहीं बनना चाहिए। और लेकिन विवेकानंद जी जैसे तो समुद्र यात्रा करके ही प्रधान सन्यासी बने, तो इसलिए उस तरफ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इसके मुख्य बिंदु। कुछ और हैं, छोटे करते हैं इनको।
सट्टा, लॉटरी, आकस्मिक धन, बदनामी और अपयश छठे और आठवें से दोनों से ही देखा जाता है। ठीक है, अपयश आपने कुछ किया नहीं और आपका जो है सब तरफ नाम कुख्यात में आ गया कि वह भाई साहब जो है कुख्यात आदमी है। ठीक है, आलस्य, दरिद्रता, चोरी, चोरी भी इससे देखी जाती है। ठीक है, ठीक है इतना। अब ये कुछ सामुद्रिक शास्त्र में जो हाथ और मस्तक देख करके आपने कीरो वगैरह की कहानियां पढ़ी होंगी, वो वास्तव में यहाँ पर आठवें भाव में देखा जाता है। क्या कि मृत्यु का कारण क्या होगा, दिख रहा है? हाँ, मृत्यु का कारण भी इससे ही देखा जाता है। राहु, सूर्य और लग्न को देख करके आप यह भी बता सकते हैं कि व्यक्ति कितने वर्षों बाद, आपने सुना होगा ना कि पहले के एक हमारे जो है आचार्य जी थे, उन्होंने जो है अपनी मौत की जो है डेट लिख दी थी। कैसे होता है वो ऐसे ही होता है। वो तीन ग्रह होते हैं, राहु, लग्न और सूर्य। इनके साथ अष्टमेश जो होगा, यानी आठवें का जो स्वामी होगा, अष्टमेश बोलते हैं उसे, इनकी गणित लगाई जाती है और उससे जाना जा सकता है कि यह व्यक्ति किस दशा में जाएगा। और वो जो दशा होती है भाई, सूक्ष्म दशा, जैसे आपकी दशाएं होती हैं, विंशोत्तरी दशा, ठीक है, विंशोत्तरी दशा, अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, विंशोत्तरी के अंतर पांच आती ना, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। इन दशाओं के मध्य वो आ जाता है कि भाई इस दशा में जाएगा, जब इसका इसका योग होगा, इस ग्रह का योग होगा, तो जो है यह व्यक्ति चल देगा वहां से। जो बड़े रोग हैं जननेंद्रिय से, ठीक है, और जो गुप्त इंद्रिय के जो मृत्यु मृत्यु के लिए रोग आ जाते हैं ना, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे जैसे हाइड्रोसील वगैरह है, यह सब क्या है, एक बार आ गया ना तो फिर वो ठीक नहीं होता, हमेशा चलता ही रहता है। उसको बार बार ऑपरेशन कराओ वगैरह, वो मृत्यु तक चलता है। तो मृत्यु के जो रोग हैं वो अभी इसी से देखे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, वह कैसा व्यक्ति होगा, मतलब नीति पर चलने वाला होगा या अनीति पर चलने वाला होगा। उसकी जो स्त्री होगी, पत्नी, वो पत्नी का स्वभाव भी इसी से देखा जाता है। कर्कशा तो नहीं है, मधुर बोलने वाली है कि नहीं है, तो ये सब चीजें भी इसी से देखी जाती है। ठीक है, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। चाहा तो था कि एक साथ ही ये सारा पढ़ाऊंगा, लेकिन ये लंबी वीडियो जो है ना, वो शायद नहीं चल रही है ज़्यादा, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, दो दो तीन तीन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी। और अभी यूजीसी नेट का ये एग्ज़ाम हो जाए 30 तारीख का, उसके बाद कोड 25 को भी इसमें बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा। और हो सकेगा तो फर्स्ट पेपर के लिए भी कोई अध्यापक हमारे साथ आएगा और पढ़ाएगा। कोशिश ऐसे ही है कि फ्री में जितना कुछ उपलब्ध कराया जा सके। बाकी पेड कोर्सेज भी हैं, यदि आप उसमें आना चाहें तो डायरेक्ट इसमें नंबर ले करके, चैनल में ही है, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, नमो नमः।